हमने अपने पदाधिकारियों को निर्देशित किया है कि वो अपनी क्षमता के हिसाब से पूरी ईमानदारी से काम करें और सरकार की नीतियों को जन अपेक्षाओं के अनुरूप जन जन तक पहुंचने में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करें। हम अपने विभाग में जल्द ही लोक शिकायतों के ऑनलाइन निपटारे के लिए भी मैकेनिज्म डेवलप कर रहे हैं। जनता उस पर शिकायत कर सकेगी और कहीं से भी बैठे देख सकेगी कि उनकी शिकायतों पर संबंधित पदाधिकारी ने कब, कैसे और क्या संज्ञान लिया है। महोदय, हमारी सरकार भूमि सुधार के लिए फिजिकल, डिजिटल और सोशल तीनों प्लेटफॉर्म के माध्यम से प्रयासरत है और मैं उम्मीद करता हूं कि इसका लाभ सबों को मिलेगा और समाज के अंतिम पायदान पर बैठे हुए लोगों के जीवन में खुशियां जरूर दस्तक देगी। अध्यक्ष सभापति महोदय, भू सर्वेक्षण के कार्य को बिहार विशेष सर्वेक्षण एवं बंदोबस्त कार्यक्रम के तहत अभी तक 2728 राजस्व ग्रामों में प्रारूप अधिकार अभिलेख एवं 960 राजस्व ग्रामों में अंतिम अधिकार अभिलेख एवं राजस्व मानचित्र का प्रकाशन कर दिया गया। भू सर्वेक्षण कार्य को दिसंबर 2026 तक पूर्ण किए जाने का लक्ष्य है। भू सर्वेक्षण के तहत रैयतों द्वारा प्रपत्र 2 में स्वघोषणा एवं प्रपत्र 3 में वंशावली से संबंधित सूचना अपलोड करने, जमा करने हेतु दिनांक 31/3/2025 तक तिथि निर्धारित की गई है। विगत 4-5 महीनों में सर्वर में आई तकनीकी समस्या को दूर करते हुए परमंडलवार सर्वर की व्यवस्था भी कर दी गई और यह तकनीकी समस्या भी दूर हो गई है। क्षेत्र से प्राप्त प्रतिवेदन के आलोक में अग्रतर निर्णय लिया जा सकेगा। सर्वेक्षण के दौरान कुछ बिचौलिए और अधिकारी लोभवश भ्रष्टाचार को बढ़ावा दे रहे हैं, तो ऐसे लोगों को मैं चेतावनी देना चाहता हूं कि मेरी नजर ऐसे भ्रष्ट कर्मचारी और पदाधिकारियों पर भी है। सरकारी तंत्र बिचौलियों पर भी सतत निगरानी कर रहे हैं। ऐसे लोग सावधान हो जाए। पकड़े जाने पर नियत सम्मत कठोर कार्रवाई होगी। सभापति महोदय, अगर कोई शिकायत मिलेगी उसकी भी हम लोग त्वरित गति से जांच कराएंगे और जिस पर पकड़ा जाएगा उस पर किसी भी हालत में उसको बकसने की बात नहीं है। अध्यक्ष महोदय, माननीय सभापति महोदय, हम आपके माध्यम से पूरे सदन को और सदन के माध्यम से बिहार की जनता को यह बता देना चाहते हैं कि भूमि सुधार हमारी सरकार की प्राथमिकताओं में से एक है। इस क्षेत्र में समयबद्ध, क्रांतिकारी एवं सकारात्मक परिवर्तन लाना हमारा उद्देश्य है। सभापति महोदय, हमारे विभाग द्वारा संचालित महत्वपूर्ण योजना को जनता तक पहुंचाने के लिए विज्ञापनों, टीवी चैनल, प्रकाशित सहित अन्य प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया एवं सोशल मीडिया नुक्कड़ नाटकों के माध्यम से प्रचार प्रसार कर आम जन को जागरूक किया जा रहा है। उसके बाद भी जो माननीय सदस्य नीरज जी ने कहा है कि जो विज्ञापन छपे या जो पत्र निकले हैं उसको जो है सभी माननीय सदस्य को बंटवा दिया जाए, तो इसी सदन चलते सदन में मैं आश्वस्त करना चाहता हूं कि नीरज जी ने जो कहा है उसको जो है सभी सदस्यों को बंटवा दिया जाएगा चलते सत्र में ही। सभापति महोदय, आम जनों की सुविधा के मद्देनजर पटना सदर अंचल को विभाजित कर 4 अंचल यथा पटना सदर अंचल, पाटलिपुत्र अंचल, पटना सिटी अंचल एवं दीदारगढ़ अंचल को सृजित किया गया है। इनके समय में एक ही था पूरा पटना, इतना बड़ा जिला था। हम लोगों ने इसको 4 जो है सृजित कर दिया, काम भी चालू है और कार्य प्रारंभ भी कर दिया गया है। सभापति महोदय, राज्य के सभी 537 अंचलों में ऑनलाइन दाखिल खारिज याचिकाओं का निष्पादन किया जा रहा है। साथ ही सृजित जमाबंदियों को डिजिटाइज कर आम लोगों के अवलोकन हेतु विभागीय वेबसाइट पर अपलोड किया गया, जिसमें पारदर्शिता बढ़ी है। दिनांक 7/2/25 तक ऑनलाइन माध्यम से दाखिल खारिज हेतु 1,35,42,523 याचिकाएं दायर की गई। इसमें 1,32,76,210 मतलब 98.03% को निष्पादन कर दिया गया। सभापति महोदय, परिमार्जन प्लस पोर्टल के माध्यम से डिजिटाइज जमाबंदी में परिलक्षित त्रुटियों में सुधार एवं डिजिटाइज नहीं किए गए जमाबंदी को ऑनलाइन किया जाता है। सभापति महोदय, दाखिल खारिज के किसी भी आवेदन को अस्वीकृत करने के पूर्व सुनवाई की व्यवस्था है, जिसका कड़ाई से अनुपालन किया जा रहा है। मैं पुनः दोहराता हूं, बराबर शिकायतें मिलती है। दाखिल खारिज के किसी आवेदन को अस्वीकृत करने से पूर्व सुनवाई की व्यवस्था है। अगर कहीं त्रुटि रह गई तो सीओ स्तर पर या कर्मचारी स्तर पर उनको आवेदक को बुलाया जाएगा, उनसे सुना जाएगा। अगर कुछ त्रुटि वगैरह है तो उनको सही कराकर जो है
उसको सही किया जाए। कड़ाई से अनुपालन किया जा रहा है। अनुपालन नहीं होने की स्थिति में राजस्व कर्मियों के विरुद्ध कठोर अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाती है। अध्यक्ष महोदय, सभापति महोदय, लगातार शिकायत के विभाग के शिकायत जो दिया जाता है या माननीय मंत्री के स्तर पर, प्रधान सचिव के स्तर पर, तो उसका मॉनिटरिंग ठीक से नहीं हो पाता है। इसके लिए हम लोगों को जल्दी ही जो है ऑनलाइन कंप्लेंट मैनेजमेंट सिस्टम एवं कॉल सेंटर का कार्य प्रारंभ जल्द ही कर दिया जाएगा। इसकी व्यवस्था हो रही है, बहुत जल्द इसको किया जाएगा। और राजस्व नक्शों का डोर स्टेप डिलीवरी के अंतर्गत भी कुल 28,435 आवेदकों को डिजिटाइज मानचित्र की आपूर्ति की जा चुकी है। तो मैं ऑनलाइन कंप्लेंट मैनेजमेंट सिस्टम की बात कर रहा था सभापति महोदय। इसके माध्यम से निष्पादन हेतु आम नागरिकों के आवेदन परिवाद के आलोक में जिला स्तर से अंचल स्तर पर आवेदन की स्थिति का अनुश्रवण एवं पर्यवेक्षण किया जाएगा। साथ ही परिवादकर्ता को दायर परिवाद पत्र की अद्यतन स्थिति भी अवगत विभाग के द्वारा कराई जाएगी। सभापति महोदय, और नागरिक केंद्रीय सहायता केंद्र के रूप में कॉल सेंटर, एक कॉल सेंटर भी हम लोग जो है विकसित करने वाले हैं, जिसमें नागरिकों के लिए संपर्क के एकल बिंदु के रूप में यह कॉल सेंटर काम करेगा, जो भूमि अभिलेख, पंजीकरण, राजस्व शुल्क भुगतान और विभाग द्वारा प्रदत्त अन्य सेवा से संबंधित प्रश्नों का समाधान यह कॉल सेंटर करेगा। सभापति महोदय, हमारे विभाग द्वारा पूर्व से अधिसूचित 14 राजकीय मेलों के अतिरिक्त 2 महत्वपूर्ण मेले यथा सिवान जिला अंतर्गत मोहनिया बाबा महावीर झंडा मेला एवं पूर्णिया जिला अंतर्गत मां कामाख्या महोत्सव मेला को बिहार राज्य मेला प्राधिकरण के प्रबंधन में सम्मिलित कर लिया गया है एवं इनमें से पूर्णिया जिला अंतर्गत मां कामाख्या मेला को राजकीय मेला घोषित किया गया है। सभापति महोदय, इस महत्वपूर्ण मेलों जो चल रहा है पूरे राज्य में, इसके लिए 2024-25 में विभिन्न मेलों के आयोजन के लिए अभी इस वित्तीय वर्ष में 17,50,23,825 रुपया भी आवंटित किया गया है। योजनाओं के सफल एवं गुणवत्तापूर्ण क्रियान्वयन हेतु माननीय मुख्यमंत्री के जीरो टॉलरेंस नीति के तहत राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के अंतर्गत बिहार राजस्व सेवा के अंचल अधिकारी, राजस्व अधिकारी एवं समकक्ष पदाधिकारी के विरुद्ध भ्रष्टाचार समेत कथित मामले के संज्ञान में आने पर नियमानुसार कार्रवाई की जाती है। केवल वित्तीय वर्ष 24-25 में सभापति महोदय, बिहार राजस्व सेवा के अंचल अधिकारी, राजस्व अधिकारी एवं समकक्ष के विरुद्ध कुल 475 मामले प्राप्त हुए हैं। इनमें 153 मामलों में दंड अधिरोपित किया जा चुका है। 153 मामलों में किसी को भी बख्शा नहीं जाता है जो गड़बड़ी निकलती है। और 2005 के पहले क्या स्थिति थी सभापति महोदय, वो सभी लोग जानते हैं। 153 मामलों में दंड अधिरोपित किया जा चुका है। शेष 322 मामले में कार्रवाई विभिन्न स्तरों पर प्रक्रियाधीन है। इसमें भी जिनके विरुद्ध गड़बड़ी साबित होगी उनको भी नहीं बख्शा जाएगा। सभापति महोदय, अंचल अधिकारियों और राजस्व कर्मचारी का कार्यालय कर्णांकित स्थलों पर बराबर शिकायत मिलती है। सभापति महोदय, कि अंचल अधिकारी और राजस्व कर्मचारी स्थल पर नहीं बैठते हैं। तो एक निर्देशित जिला पदाधिकारी को निर्देश दिया गया है कि अंचल अधिकारी या तो पंचायत सरकार भवन में या कहीं अगर पंचायत भवन है तो वहां बैठेंगे। अगर एक हल्का से या 2 हल्का के वो चार्ज में है तो रोस्टर के तहत उनको समय बता दिया जाएगा। अगर 7 दिन है तो 6 दिन में 3-3 दिन, ये पूरे पब्लिक को पता रहेगा कि हमारा राजस्व कर्मचारी कहां पर और किस दिन बैठेगा। अगर एक हल्का में है तो रेगुलर बैठेंगे, अगर एक हल्का से 2 हल्का या 3 हल्का के चार्ज में है तो वहां पब्लिक को पता रहेगा कि हमारे हल्का में कब कब राजस्व कर्मचारी बैठेंगे। इसका भी निर्देश जो है सभापति महोदय दिया गया है। सभापति महोदय, मैं विभाग के मंत्री होने के नाते सदन को यह भी आश्वस्त करना चाहता हूं कि अंचल स्तर पर यदि कर्मियों या पदाधिकारियों की भी कोई समस्या होगी या उनकी कमी होगी तो उनको भी सुन समझकर नियम सम्मत तरीके से दूर करने का प्रयास करूंगा, ताकि हमारे कर्मी सरकार की योजनाओं को जन जन तक सही ढंग से